Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.2. Question number 1. Consider the universal set U is equal to x such that x is multiple of 2 and 0 less than x less than or equal to 30. A is equal to x such that x is a multiple of 6 and b is equal to x such that x is a multiple of 8. ये हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है कि यूनिवर्सल सेट मेरे पास 2 का मल्टीपल है और रेंज मेरे पास 0 से 30 है। ए मुझे गिवन है, ए मेरे पास 6 के मल्टीपल हैं और बी मेरे पास क्या है 8 के मल्टीपल्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ए और बी और यूनिवर्सल सेट के जितने मेरे पास जो सेट है उसको क्या करना है, हमने एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, फिर दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ड्रॉ अ वेन डायग्राम, और फिर हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट U is equal to this, A is equal to this and B is equal to this। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A and B इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म मेरे पास क्या होगी, टेबुलर फॉर्म इज अब मेरे पास टेबुलर फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू, अब यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। x मेरे पास क्या है 2 के मल्टीपल हैं एंड 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 0 मींस कि 0 से बड़े और 30 और 30 से छोटे नंबर। तो मेरे पास पहला नंबर क्या आएगा 2, क्योंकि मेरे पास 0 से बड़ा जो 2 का मल्टीपल है वो 2 है। देन 4 6 8 10 एंड सो ऑन 12 14 16 लास्ट मेरे पास क्या आएगा 30। तो यूनिवर्सल सेट में मेरे पास क्या होंगे, ये 2 के मल्टीपल होंगे। टेबुलर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू दिस। नाउ ए मेरे पास क्या है, नेक्स्ट सेट मेरे पास ए है, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब आपने इसी रेंज के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होगा और जो ए बी और या सी जितने भी सेट है उसके सब सेट होंगे, तो मैक्सिमम आप 30 को अप्रोच कर सकते हैं इससे नीचे, इससे आप ऊपर आ नहीं जा सकते। तो ए मेरे पास क्या है 6 के मल्टीपल हैं और 0 से बड़े और 30 या 30 से छोटे। तो मेरे पास पहला नंबर क्या आएगा 6 12 18 24 एंड लास्ट नंबर मेरे पास क्या होगा 30। ये सेट ए मेरे पास होगा। इसके बाद हमारे पास बी, बी मेरे पास क्या है x such that x is a multiple of 8। अब इसमें जो आपने सेट लेने बी के अंदर वो क्या होंगे 8 के मल्टीपल होंगे। तो 8 के मल्टीपल मेरे पास पहला नंबर क्या आएगा 8 16 24 और इससे नेक्स्ट नंबर मेरे पास 32 जो कि 30 से बड़ा नंबर है, तो हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो बी के अंदर आपके पास 8 16 एंड 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए हमारे पास है, बी हमारे पास, हमने क्या करना दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है 6 12 18 24 एंड 30। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है 8 16 एंड 24। अब इंटरसेक्शन में क्या हमारे पास कॉमन चीजें जो ए के पास भी हो और बी के पास भी हो, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में है। 6 इसमें है इसमें नहीं है, 12 इसमें है इसमें नहीं है, 18 इसमें है इसमें नहीं है। तो दोनों में कॉमन चीज नजर आ रही है मुझे 24 दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास क्या आएगा 24। तो ये आपके पास सिंपल इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। आपने क्या करना है वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब हमने देखा कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में एक नंबर कॉमन आया है, मींस कि मेरे पास ए और बी आपस में क्या करें ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपने डायग्राम बनानी है, मेरे पास ये वेन डायग्राम होगी। इस तरह आपने एक बॉक्स बना देना है, ये बॉक्स होगा, इसको हमने नाम देना है कि ये मेरे पास क्या है यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं
जो 2 के मल्टीपल हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 30। अब इसके अंदर मेरे पास एक एलिमेंट, एक सेट ए है, ये फर्ज किया मेरे पास सेट क्या है, ए है, इसको सेट ए का नाम दे दिया। अब ए और बी ओवरलैप करें तो आपने बी सेट बनाना है, उसको ओवरलैप करवाना है। अगर कोई चीज कॉमन ना आए तो इसको फिर सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। ये मेरे पास बी, अब दोनों में जो कॉमन एरिया ये है और जो कॉमन मेरे पास नंबर क्या था 24, ये 24 कॉमन यहाँ पे आ गया। बी के अंदर एलिमेंट्स और कौन कौन से 8 एंड 16, 8, 16 एंड 24 बी के एलिमेंट्स होंगे और एक एलिमेंट्स मेरे पास 6, 12, 18, 24 एंड 30, ये मेरे पास क्या होंगे बी के एलिमेंट्स होंगे। और इसके अलावा बाकी जो बचते हैं वो बाहर आ जाएंगे। लाइक मेरे पास 2 है, 4, 6 यहाँ मौजूद है, 8 यहाँ पे है, फिर क्या अगर 10, 12, 14, 16 यहाँ पे है, 18, 20, 24, 26, 28 और 30 यहाँ पे मौजूद है। तो इसके मेरे पास सिंपल क्या होगी, ये वेन डायग्राम होगी, जिसमें ए के अंदर मेरे पास ये एलिमेंट्स मौजूद हैं 6, 18, 12, 24 एंड 30 और बी के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। दोनों में एक नंबर 24 कॉमन था, इसलिए आपस में ओवरलैप करें। ये जो मेरे पास 24 है ये कॉमन होगा, ये ए के अंदर भी है और ये बी के अंदर भी है। तो सिंपली मेरे पास क्या होगी, ये वेन डायग्राम होगी। Question number 2. Let u is equal to x such that x is an integer and 0 less than x less than or equal to 150. G is equal to x such that x is equal to 2 की power m for integer m and 0 less than or equal to m less than or equal to 12. यहाँ क्वेश्चन में 12 लिखा हुआ है, लेकिन अगर 12 रखते हैं तो हमारे पास जो g है वो 150 से इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो 0 लेस देन आर इक्वल टू m लेस देन आर इक्वल टू 7। एक्चुअल में ये नंबर आना चाहिए यहाँ पे, तो इसको 12 को 7 कर लें, बाकी ओके ठीक है। एंड h is equal to x such that x is a square. Question number 2. Let u is equal to x such that x is an integer and 0 less than x less than or equal to 150. तो इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। नाउ टेबुलर फॉर्म इज, तो टेबुलर फॉर्म मेरे पास है यूनिवर्सल सेट की, कि आपने सेट ऑफ इंटीजर्स लेने हैं जो 0 से बड़े हों और 150 और उसके छोटे हों। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, लास्ट में आपके पास क्या नंबर होगा 150, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू मींस कि वो नंबर भी शामिल है। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से 150 के अंदर जितने भी नंबर है सारे मौजूद होंगे। इसके बाद हमारे पास सेट जी है, x such that x is equal to 2 की पावर m for integer m and 0 less than or equal to m less than or equal to 7। तो आपके पास जो g है वो किस फॉर्म में है 2 की पावर m, और m आपने पहले 0 पुट करना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन 7 तक पुट करना है। तो g आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 0 पुट करें तो क्या आएगा 1, 2 की पावर 1 पुट करेंगे तो 2, यहाँ आप 2 की पावर 2 पुट करें 2 2 जा 4, 3 पुट करें 4 2 जा 8, यहाँ 4 पुट करेंगे 8 2 जा 16, 5 पुट करें 5 16 2 जा 32, यहाँ 6 पुट करें 32 जा 64, फिर 2 पुट करें 64 2 जा 128, फिर दोबारा 2 पुट करेंगे हमारे पास आएगा 254। तो जो वो मेरे पास क्या है 150 से बड़ा नंबर है। तो जी के अंदर आपके पास जो नंबर होंगे वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। इसके बाद हमारे पास एज x सच दैट x इज अ स्क्वायर। अब आपके पास स्क्वायर कौन कौन से हैं, लाइक 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर
144 और 13 का स्केल 169 जो कि मेरे पास 150 से बड़ा है, तो हमने क्या करना है, यूनिवर्सल से छोटे नंबर रखने हैं। तो मेरे पास h इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। तो इसकी क्या होगी, मेरे पास जो सेट्स हैं उनकी टेबुलर फॉर्म होगी। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड g यूनियन h, जो g और h आपके पास है इनका आपने यूनियन लेना है। नाउ g यूनियन h इज इक्वल टू g के मेरे पास एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। यूनियन आप यहाँ पे यूनियन लिखें, एज के एलिमेंट्स लिख दें। वो मेरे पास क्या, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। अब यूनियन है, यूनियन में जी और एच दोनों के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। नाउ जी यूनियन एच इज इक्वल टू 1 दोनों में है, तो 1, 2, 4, यहाँ पर 9 है, 9 के बाद 8, सॉरी 4 के बाद 8 आएगा, देन 9 के बाद मेरे पास आएगा 16 के बाद 25 के बाद 32 के बाद 36 के बाद 49 के बाद मेरे पास आएगा 64 के बाद आएगा मेरे पास 81 के बाद आएगा 100 के बाद मेरे पास 121, फिर मेरे पास 128 एंड लास्ट में मेरे पास क्या होगा 144। अब यूनियन के अंदर आपने जी और एच दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और लिखने तरतीब के साथ हैं। सबसे पहले छोटा नंबर मेरे पास 1 है, मैंने 1 लिखा, फिर इसके बाद 2, तो 2 यहाँ पे है, ये आया, 4 है, दोनों में 4 आ गया। इसके बाद 4 के बाद जो बड़ा नंबर वो 8 है, तो आप 8 लिखेंगे। उससे बड़ा नंबर मेरे पास दोनों में क्या है, 9, फिर 16, 25, फिर 32, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 128 एंड 144। तो सिंपल मेरे पास जी यूनियन एज होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है फाइंड जी इंटरसेक्शन एज। अब आपने जी और एज का इंटरसेक्शन लेना मीन्स के दोनों में जो कॉमन होगा आपने वो लिखना है, जी इंटरसेक्शन एज। जी के एलिमेंट्स लिखेंगे, मेरे पास क्या है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। इंटरसेक्शन एज के आप एलिमेंट्स लिख दें। एज के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। अब इंटरसेक्शन में कॉमन जो मेरे पास जी में भी हो और एच में भी हो, दोनों में कॉमन मेरे पास क्या आएगा, जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 1, दोनों में है तो 1 आ गया। इसके बाद 4 कॉमन है, 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 16 दोनों में है तो 16। फिर मेरे पास आएगा इसमें से क्या चीज कॉमन है, 64 के बाद और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो आपके पास जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू क्या होगा, 1, 4, 16 एंड 64। तो सिंपली इसका आंसर होगा।